हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली द लॉ ऑफ सप्लाई सेज व्हेन द प्राइस इंक्रीज द सप्लाई आल्सो इंक्रीज। जो लॉ ऑफ सप्लाई वो क्या कहता है कि जब हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी हमारा इंक्रीज होगा। लेकिन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई का केस कुछ अलग होता है, इसमें वो लॉ काम नहीं करता है। हमारा पहला एक्सेप्शन क्या है? पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स का मतलब वो होता है कि जो गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं, खराब हो जाने वाले गुड्स, जैसे कि फ्रूट्स, मिल्क्स और वेजिटेबल्स। सेलर कांट स्टोर देम फॉर अ लॉन्ग, सो दे विल सेल वॉट एवर दे हैव इवन इफ द प्राइस इज लो। जो सेलर होता है वो पेरिशेबल गुड्स को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकता, तो वो क्या करता है, वो उस गुड्स को जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करता है, चाहे उसका प्राइस लो भी क्यों ना हो गया हो। जो हमारा सेकंड है वो है रेयर गुड्स। रेयर गुड जस्ट थिंक लाइक एंटीक आइटम्स और ओल्ड कॉइन्स। देयर सप्लाई कांट बी इंक्रीज इवन इफ द प्राइस बिकम्स वेरी हाई। ये जो एंटीक आइटम्स होते हैं ये रेयर गुड्स होते हैं, ये जल्दी मिलते नहीं हैं, बहुत पुराने चीज़ है। इसका जो सप्लाई होता है वो इंक्रीज नहीं होता है, इसका प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो इसका जो सप्लाई होता है वो इंक्रीज नहीं होता है। इसके प्राइस के बढ़ने घटने से इसके सप्लाई में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। जो हमारा तीसरा है ये फ्यूचर प्राइस फॉल। इफ प्रोड्यूसर थिंक प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर, दे विल सेल मोर गुड्स नाउ। अगर जो प्रोड्यूसर है वो ये सोच रहा है कि प्राइस जो है किसी गुड्स की जो प्राइस है वो फ्यूचर में जाके गिरेगी, फॉल करेगी, तो क्या करता है वो अभी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि उसके करंट टाइम में वो उस गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके, इवन एट लोअर प्राइस टू अवॉइड लॉस। वो कुछ कम पैसे में भी उसको बेच देगा। क्यों? क्योंकि वो लॉस से बचना चाहता है। ठीक है, तो हमारा जो चौथा केस है वो है टाइम फैक्टर। सम प्रोडक्ट्स टेक टाइम टू प्रोड्यूस लाइक क्रॉप्स। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं प्रोड्यूस होने में, जो बनने में टाइम लेते हैं, जस्ट लाइक क्रॉप्स। सो इवन इफ द प्राइस राइजेस फार्मर कांट इंस्टेंटली इंक्रीज सप्लाई। प्राइस बढ़ भी जाने से फार्मर जो होता है वो उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि क्रॉप्स जो होते हैं उसको प्रोड्यूस होने में टाइम लगेंगे, वो अपने समय पे ग्रो करेगा, अपने समय पे प्रोड्यूस होगा। तो अगर फार्मर ये भी नहीं कर सकता कि अगर उस क्रॉप्स की प्राइस बढ़ चुकी है तो वो उसको जल्दी से प्रोड्यूस करे और सप्लाई करे, नहीं। यही था हमारा आज का क्लास, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।